डेट मेरा कम होगी, डेट में आ जाएगा तुमने, ठीक हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि आप सभी कैसे हैं, हम आशा करते हैं कि यहाँ भी सब आप लोगों का भी सकुशल ही होंगे और यहाँ पर भी सब सकुशल ही हैं। जैसे कि आज हम क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स साइंस जिसे लेकर के आए हैं आप सबों के बीच 3.1 एक्सरसाइज 3.1। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्लास 12 का भी पढ़ाई ओपनिंग हो चुका है। अगर कोई बच्चे को कई प्रकार का ट्यूशन पढ़ने में असुविधा हो, दिक्कत हो, तो आप हमारे क्लास में जुड़ सकते हैं और लाइक कमेंट करके अपना जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के बीच साधारण से साधारण हिसाब लेकर के आएँ और साधारण से साधारण सॉल्यूशन दें आप लोगों के साथ, ताकि तुम लोगों को बनाने में अच्छा लगे और आईएससी साइंस मैथमेटिक्स में आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लास 3 के लिए क्लास 12 के लिए क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 3.1। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है। तो मैट्रिक्स में इसको सबसे पहले कहा जाता है C1, इसको C2, इसको C3, इसको C4। इस कॉलम को कहा जाता है R1, इसको कहा जाता है R2, इसको कहा जाता है R3। तो जैसे कि आप सभी जान गए कि ऐसा कहा जाता है, तो इसको इस प्रकार से समझने के लिए तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो इस प्रकार यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ए बराबर इस तरह से कॉलम एक ठो ले जा करके और यहाँ पर 3 into 4, तो A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A31, A32, A33, A34। जैसे कि आप सभी जानते हैं इसका मेन फॉर्मूला देखिए, जैसे कि यहाँ जैसा लिखा हुआ है सेम इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। तो जितना एलिमेंट इसमें है वो इतने ही इसमें भी एलिमेंट ए से दिया गया है। जैसे कि A11 से लेकर के 4 एलिमेंट इसमें है, तो इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो जैसे कि ए भी देखिए 3 into 4, 3 into 4 मतलब 12, और टोटल कितना हुआ 12 एलिमेंट। तो इसमें भी देखिए 3 into 4 बराबर यहाँ भी 12 ही एलिमेंट होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मैथ का सबसे साधारण तरीका से इसे बता रहे हैं, जो कि आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि इसमें सबसे पहला दिया है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर कितना का है। तो आप इसे यहाँ सॉल्यूशन करके लिख सकते हैं, सॉल्यूशन दे करके लिख सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यहाँ लिख लें, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अब इसको कैसे करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर इसका लिख सकते हैं कितना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, 3 रो है और कॉलम 4 है। तो सबसे पहले रो लिखा जाता है, सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाता है रो। तो रो को हम यहाँ पर पहले लिख दिए जिसे हम 3 कहते हैं, गुना मल्टीप्लाई इंटू 4। तो 3 into 4 हम यहाँ पर इसको दिखा सकते हैं। तो 3 into 4 दिखाया, इनका टोटल एलिमेंट्स कितना हो जाता है 12। यहाँ पर वो अभी पूछा गया है, तो रो इंटू कॉलम कितना है 3 into 4। और इसका दूसरा नंबर में दिया गया है द नंबर ऑफ द एलिमेंट, इसमें कितना एलिमेंट है। तो दूसरा नंबर जो सॉल्यूशन है एक नंबर का है, दूसरा नंबर का जो सॉल्यूशन है द नंबर NUMBER, नंबर ऑफ एलिमेंट, ELEMENTS, एलिमेंट्स। तो इसमें कुल एलिमेंट्स कितना है, तो ये भी है 3 into 2, 3 into 4 इंटू इसका कितना है 12 एलिमेंट। अब एलिमेंट आपको अगर पूछा जाएगा, सिर्फ एलिमेंट का नाम अगर लिया जाएगा, तो आप यहाँ पर आंसर 12 दे सकते हैं। जैसे कि एस का हो गया 12 हो गया। अब ये से 12 आंसर हुआ, इसका 3 नंबर पार्ट्स जो है यहाँ पर दिया गया है। क्या लिखा, राइटिंग द एलिमेंट ऑफ A11, A21, A33, A24 और A23। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो एलिमेंट का सबसे देखिए यहाँ सबसे पहले ले दिए हैं A11, ये है, A11 यहाँ दिया गया है।
ये 12 यहाँ है, ये 12 यहाँ पर है, ये 13 यहाँ पर है, ये 13 यहाँ पर है, ये 14 यहाँ पर है, ये 14 यहाँ पर है। जैसे कि आप लोगों से सब चीज का परिचय हमने दे दिए हैं, पहले ही बता दिए हैं, ताकि इसमें आपको बनाने में कोई असुविधा ना होगा। ताकि आप लोग जानते हैं कि रो इंटू कॉलम तो बता ही चुके हैं कि 3 रो और 4 कॉलम होते हैं, 3 रो इंटू 4 कॉलम दिया गया है। तो ताकि इसको आप बनाने के लिए जैसे कि लिखा राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं तीसरा नंबर। यहाँ तीसरा नंबर दिया गया है, क्या दिया हुआ, राइट WRITE, राइट द एलिमेंट, ELEMENTS, एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स यहाँ दिया गया है कितना, आपको चेक किसके पर करने दिया है, तो आप देख सकते हैं चेक यहाँ पर आपको दिया गया है A13, A21, A33, A24 और A23। ये इसके ऊपर आपको चेक करने दिया गया है। आप इसके ऊपर चेक कर सकते हैं कि किसको क्या करना है। A21, A21, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, देखिए इसमें कुल एलिमेंट को आपको चेक करने दिया है, 5 एलिमेंट चेक करने दिया है। जैसे कि 5 एलिमेंट्स का नाम बैठाना है, तो सबसे पहला इसमें आपको देखना है कि A13 देखना है। तो आप यहाँ पर A13 लिख करके ऐसे कर देना है, A13 लिख करके, और A13 का मान आप देखें यहाँ पर A1 ये हुआ, A2 हुआ, A3, तो A3 का मान यहाँ पर कितना है, 19। अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसे फिर कर सकते हैं, ये A21 बराबर, A21 का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, A21 कितना है, 35, तो यहाँ पर 35 लिख सकते हैं। उसके बाद दिया गया है 2 हो गया, तीसरा में देखिए A33 दिया गया है, तो A33 मतलब A33 मतलब दिया गया है, A33 यहाँ पर लिखा गया, ठीक है, ठीक है। और A33 मतलब A33 1 2 3, तो A33 बराबर कितना है, -5, A33 बराबर -5। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है A24, तो A24 1 2 3 4, तो A24 यहाँ पर कितना लिख सकते हैं आप, A24 बराबर लिख सकते हैं 12। और इसके बाद देखिए यहाँ पर बच गया है कितना, A23, तो यहाँ पर लिख सकते हैं A23 बराबर, तो A23 बराबर कितना है, A23, तो A23 देखिए 2 का 3 नंबर यहाँ पर देखिए कितना है, 3/5/2। तो यही इसमें हमको चेक करने के लिए कहा गया था एलिमेंट्स और रो का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इसमें कुल एलिमेंट की संख्या 12 है, और कॉलम की संख्या यहाँ पर 4 और रो की संख्या यहाँ पर 3। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं, जैसे द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालने के लिए हमको ऑर्डर देखने के लिए क्या होता है, सबसे पहले 3 रो को देखा जाता है, 1 2 3, तो 3 हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर 4 एलिमेंट को दिखा जाता है, तो 1 2 3 4 कॉलम को, तो कॉलम यहाँ पर हो गया 4। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना मेरा आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसमें 2 क्वेश्चन बन गया, 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया था द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है, तो 3 × 4 का था। और दूसरा इसी चीज में देखिए दिया गया है द नंबर ऑफ द एलिमेंट, तो द नंबर ऑफ द एलिमेंट 3 × 4 बराबर 12, इसमें कुल कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट्स है। और तीसरा पार्ट में दिया गया राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। जैसे कि A11 का मान हम यहाँ A13 का मान दे दिए हैं कितना, 19, तो A13 का मान देखिए 1 2 3 19 हो गया। फिर यहाँ पर A21, तो फिर A21 भी देखना है, तो A21 का मान यहाँ पर 35 दिया गया है। फिर A33 का मान A33, तो 1 2 3 आया, 3 में 1 2 3, तो 3 का मान कितना है, -5, तो -5 लिख दिए। A24 का मान, तो A24, तो A2 माने A1 A2 इससे कहते हैं, इसको A1 कहते हैं, इसे A21 कहते हैं। तो 1 2 3 4 में कितना है यहाँ पर 12 है, तो 12 यहाँ पर दे दिए।
अब उसके बाद एक यहाँ बच गया कितना, a23 बराबर 5/2। देखिए ये सारा हिसाब इसी तरह से साधारण तरीके से बनता है, जो आप सभी बना सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से पसंद हुआ होगा। तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, ताकि हम सारा हिसाब आप लोगों के पास क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स हर चैप्टर को लेकर के आ सकें, ताकि आप लोगों को भविष्य उज्जवल हो और उसके साथ साथ हमारे भविष्य उज्जवल हो। और हम इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।